क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं किस तरह से कस्टम कर्सर डिजाइन किया जाता है यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम कंप्लीट जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करने वाले हैं। अगर तुम्हें बेसिक जावास्क्रिप्ट आता है तो काम हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट की हम एक लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं जिसका नाम है GSAP। चलो मैं तुम्हें इफेक्ट दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा इफेक्ट बन के आने वाला है और उसके बाद में हम उस इफेक्ट को बनाएंगे। जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये स्क्रीन तुम्हें विजिबल है। यहाँ पे जो इफेक्ट बनाया गया है ये कस्टम कर्सर है, ठीक है। यहाँ पे हमें रेगुलर कर्सर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये जो कर्सर है ये GSAP की मदद से बनाया गया है। देख रहे हो ये जो एनिमेशन यहाँ पे लगाया गया है ये सब GSAP की वजह से लगाया गया है। यहाँ पे हम ये कंप्लीट पेज नहीं डिजाइन करने वाले हैं, मैं सिर्फ तुम्हें ये एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा किस तरह से ये कस्टम कर्सर बनाया जाता है, कैसे तुम मूव करोगे और ये तुम्हें कंटिन्यूअसली फॉलो करता रहेगा। तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फाइनली हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये है इस वीडियो के प्रीरिक्विसाइट्स। जो इफेक्ट हम आज बनाने वाले हैं वो इफेक्ट के लिए तुम्हें क्या क्या आना चाहिए। तुम्हें यहाँ पे HTML आना चाहिए, ऑब्वियसली तुम्हें आता होगा, कोई नो डाउट इसमें। यहाँ पे उसके बाद में तुम्हें CSS आना चाहिए जिसमें तुम्हें खास करके पोजीशन प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स यूज करने वाले हैं। उसके बाद में तुम्हें बेसिक जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए ताकि जब हम किसी एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस हमें करना हो तो क्वेरी सेलेक्टर, ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में तुम्हें बेसिक GSAP आने चाहिए, ठीक है। मैं जितना हो सकेगा इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, बट सो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम फर्स्टली क्या करने वाले हैं, बेसिक बॉयलर प्लेट कोड लेंगे। आई होप तुम्हें पता होगा, Shift+1 अगर हम प्रेस करते हैं तो हमें HTML का बॉयलर प्लेट कोड मिल जाता है। यहाँ पे मैं इसका नाम जो है टाइटल में दूंगा कर्सर इफेक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे कर्सर इफेक्ट यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ पे कमांड पैलेट ऑन करूंगा ताकि जो है स्क्रीन टॉगल मोड, जो कुछ भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज यूज करूंगा तुम्हें यहाँ नीचे जो है विजिबल होगा, ओके। जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं उसका मैं तुम्हें बेसिक लेआउट एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से ये बनाया गया है। उसके बाद हम इसे कंप्लीटली बनाएंगे, ठीक है। हम इसे पहले हमारे लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे लेआउट को समझेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह से इसे किया जाएगा। फर्स्टली हम क्या करने वाले हैं, हम एक कंप्लीट डिव बनाने वाले हैं जो पूरे पेज को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे एक मिनी डिव लेंगे, एक डिव जिसका हम रेडियस जो है वो 50% कर देंगे ताकि जो है वो एक कंप्लीट सर्कल बन जाए। उसके बाद में उसके ऊपर हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में हम यहाँ पे उस डिव का जो पोजीशन होने वाला है वो हम GSAP और जावास्क्रिप्ट के यूज करके उसे चेंज करने वाले हैं, जो रन टाइम पे कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा और ऐसा इफेक्ट आएगा कि वो हमारे कर्सर को फॉलो कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे हमारा मेन टैग लेंगे। मेन टैग के अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा जिसका नाम यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, ठीक है। इस डिव को मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली CSS के ऊपर आएंगे। यहाँ पे मैं CSS को लिंक करूंगा, ठीक है, लिंक। और यहाँ पे ये CSS का जो है लिंक :CSS, इस पर क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे लिंक हो जाएगा। बट यहाँ पे जैसा कि तुम देख पा रहे होगे मैंने CSS का कोई फाइल नहीं बनाया। मैं सिंपली क्या करूंगा, Ctrl+ इसके ऊपर प्रेस कर दूंगा, लेफ्ट क्लिक करो और ये यहाँ पे क्रिएट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तुम्हारा CSS फाइल रेडी है। यहाँ पे हम बेसिकली यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करेंगे और यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग जो है हम 0 कर लेंगे। उसके बाद में बॉक्स साइजिंग जो है वो हम बॉर्डर बॉक्स लेने वाले हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट चीज़ें हैं, इसे तुम याद कर लो। उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो मेन डिव होने वाला है, मेन टैग, उस मेन टैग पे हम हाइट जो है वो 100 VH लेने वाले हैं। 100 VH क्यों, क्योंकि हम पूरा का पूरा व्यू पोर्ट लेना चाहते हैं, ओके। उसके बाद में यहाँ पे विड्थ जो होगा हमारा 100% होगा। वाई 100%, क्योंकि जो विड्थ है वो जो भी डिस्प्ले साइज है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हमने ले लिया है। अब हम हमारे कर्सर डिव को यहाँ पे CSS अप्लाई करने वाले हैं। डॉट कर्सर पे हम यहाँ पे चले जाएंगे। एक बार मुझे स्पेलिंग देख लेने दो, स्पेलिंग मिस्टेक होता है जिसकी वजह से फिर इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं इसके बाद कि ये इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, ये चीज़ें हमसे हो नहीं पा रही हैं। वो एक्चुअल में स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर आपने जो क्लास दिया है उसे आप प्रॉपर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपना CSS फाइल जो है वो HTML के साथ लिंक नहीं कर पाते, इसकी वजह से उन्हें एरर देखने मिलता है। तो आप मत करना। चलो अब यहाँ पे हम बेसिक एक ट्रायल लेंगे हाइट और विड्थ देने का, ठीक है। यहाँ पे हम हाइट देंगे 5 VH का मैं हाइट दूंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक विड्थ दूंगा, विड्थ भी मैं फिलहाल के लिए 5 VH ले लेता हूँ। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर देंगे ताकि वो हमें विजिबल हो।
सो बैकग्राउंड कलर देने के बाद ये हमें कुछ इस तरह का एक स्क्वायर मिला है, स्क्वायर मिला है। अब हम क्या चाहते हैं, एक राउंड चाहते हैं, राउंड। सो हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो बॉर्डर रेडियस है हमारा उसे हम करेंगे 50%, ठीक है। 50% करने के बाद हमें एक कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म मिल गया है। बट अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये इस जगह पे फिक्स्ड है। हमें क्या चाहिए, ये हमारे कर्सर के साथ मूव होता रहे और हमारा जो कर्सर है वो गायब हो जाए, उसकी जगह ये खुद ही मूव करता रहे। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करने वाले, यहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम पोजीशन जो है इसका एब्सोल्यूट करने वाले हैं। अब ये पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, बट अब हमें क्या चाहिए, एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए जिसकी पोजीशन रिलेटिव हो। जिसकी पोजीशन रिलेटिव होने से क्या होगा, ये अपने पेरेंट को फॉलो करेगा। सो हम यहाँ पे मेन डिव को हम क्या कर देंगे, पोजीशन जो है इसे पोजीशन रिलेटिव कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये कर्सर डिव जो है उसके हिसाब से फॉलो अप में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे टॉप से। हम चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो टॉप पे फिक्स्ड रहे। अभी आपको टॉप पे दिख रहा होगा, ठीक है, बट हम चाहते हैं कि अगर आप इस तरह का कंप्लीट पेज बनाते हो जहाँ पे आप अदर एलिमेंट्स को भी ऐड करते हो तो आपका ये ओवरफ्लो होता रहेगा। सो हम इसे एक पोजीशन देंगे जहाँ पे ये कंप्लीटली फिक्स्ड रहे। सो टॉप से 0 रहे, उसके बाद में लेफ्ट से भी ये 0 होना चाहिए। उसके बाद इनिशियली इसका जो ओपेसिटी है हम उसे 0 रखेंगे, बट फिलहाल के लिए रहने देते हैं ताकि हम पहले हमारा कर्सर मूव होता हुआ देख लें, उसके बाद में इसे सेटअप करेंगे। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मेन के अंदर बॉडी के ऊपर यहाँ पे हमें लगाना है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट सोर्स में जाना है, यहाँ पे script.js लिखना है, script.js। उसके बाद में लास्ट टाइम की तरह हमें यहाँ पे फिर से कंट्रोल+राइट क्लिक करना है और क्रिएट फाइल पे चले जाना है। अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के फाइल में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम हमारा जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। सो हम किस तरह करने वाले हैं, हम जब भी हमारे मेन के ऊपर, इस मेन स्क्रीन के ऊपर, मेन डिव के ऊपर जब भी हम माउस को हमारे मूव करें, सो ये जो कर्सर हमने बनाया है ये उसके साथ ही साथ मूव होना चाहिए, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे एक चीज़ हमें और ऐड ऑन करनी होगी, वो है GSAP। GSAP किस तरह से ऐड ऑन होगा, यहाँ पे आ जाओ, अपने गूगल पे किसी भी ब्राउजर में आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है GSAP CDN। जैसे ही तुम GSAP CDN सर्च करते हो, ऊपर ही तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे क्लियरली देखना, ये जो मिडल है कॉपी स्क्रिप्ट टैग, फर्स्ट लाइन कॉपी स्क्रिप्ट टैग GSAP min.js, आपको इसी का कॉपी स्क्रिप्ट टैग करना है। कॉपी करने के बाद में अपने HTML पेज पे आना है और आपने जो स्क्रिप्ट लगाया है इसके ऊपर लगाना है, इसे पेस्ट कर देना है। भैया क्या अगर हमने इसके नीचे किया तो नहीं चलेगा, नहीं। क्या हम इसके बाद में करें, इसके ऊपर कोई और चीज़ लगा दे तो नहीं, तुम्हें अपने स्क्रिप्ट टैग के ऊपर इसे ऐड करना है एज इट इज़, ओके। सो चलो हमने GSAP भी ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो मेन डिव है, ये जो मेन टैग है हमारा, हम इसे यहाँ पे एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट मेन नाम का, जहाँ पे हम document.querySelector का यूज करके हम इसे सेलेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे ना मैंने डॉट लगाया ना ही हैश लगाया, क्यों, क्योंकि ये एक सिमेंटिक टैग है। आई होप तुम्हें सिमेंटिक टैग्स पता होंगे, ये SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो हमने हमारा मेन टैग यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस होता है, तुम चाहो तो तुम तुम्हारे मेन टैग के ऊपर इवेंट लिस्नर लगा सकते हो माउस मूव का, या फिर तुम चाहो तो बिना मेन टैग का यूज़ किए विंडोज़ के ऊपर भी लगा सकते हो, window.add इवेंट लिस्नर का यूज़ कर सकते हो। बट हम यहाँ पे फिलहाल मेन टैग पे ही करने वाले हैं। मेन यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इवेंट लिस्नर, उसके बाद में ब्रैकेट्स ओपन करो, करली ब्रैकेट्स नहीं, हमें राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करना है, इसके अलावा दूसरा ब्रैकेट नहीं, क्योंकि ये एक फंक्शन है। सो यहाँ पे सिंगल कोट्स का मैं यूज़ करने वाला हूँ, तुम डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इफेक्ट क्या चाहते हैं, जब हमारा माउस मूव हो तब हमें जो है वो कैप्चर करना कि उसी के साथ साथ हमारा ये भी मूव होता चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे माउस मूव, जैसे जैसे माउस मूव होता जाएगा वैसे वैसे वो भी हमें मूव होता हुआ चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हम हमारा फंक्शन डिफाइन करते टाइम तुम्हें यहाँ पे एक पैरामीटर देना होगा, तुम कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे फिलहाल ई देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं ओल्ड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, एरो फंक्शन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को टफ जाता है एरो फंक्शन, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
GSAP डॉट, अब ये जैसे ही तुम डॉट लगाओगे तुम्हें इस तरह का कुछ WebGLS मिलेगा, तुम्हें Ctrl Z करना है और यहाँ पे वापस से GSAP और .2 लगाना है, ठीक है। अब .2 का क्या मतलब है, इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से 2 कहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लेना है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स, यहाँ पे तुम्हें किसके ऊपर ये इफेक्ट लगाना है, हम लगाने वाले हैं डॉट कर्सर के ऊपर, ठीक है, हमारे डॉट कर्सर के ऊपर। जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारा कर्सर है, सिंपली कॉपी करो और यहाँ पे स्पेलिंग गलत ना हो इसलिए वापस से पेस्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे तुम्हें कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद में कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हमारी वेबसाइट किस तरह से डिवाइडेड है, हमारी वेबसाइट जो है वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में डिवाइडेड है। सो हम चाहते हैं कि एक्स में वो इस तरह से मूव करे और वाई में भी उसी तरह से मूव करे जैसा ये हमारा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्स डायरेक्शन इसका डिफाइन करेंगे। एक्स डायरेक्शन किस तरह से होगा, यहाँ पे जो हमने ये वेरिएबल लिया है ई, यहाँ पे तुम्हें सिंपली लिखना है ई डॉट क्लाइंट, तुम क्लाइंट एक्स, ठीक है, क्लाइंट एक्स, एक्स डायरेक्शन में तुम्हें चाहिए ई डॉट क्लाइंट एक्स लो, यहाँ पे कॉमा लगाओ, उसके बाद में वाई लो, वाई के बाद में यहाँ पे तुम वापस से ई डॉट क्लाइंट और क्लाइंट वाई लो यहाँ पे, ठीक है। तुम वाई डायरेक्शन में चाहते हो वाई डायरेक्शन में लो, वो एक्स डायरेक्शन में चाहते हो एक्स डायरेक्शन लो। लेट्स सी एक इसका प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे अब देखते हैं। देखो मैं जैसे ही यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से हटा लूँ तो ये देखो जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पे आता है ये उसे ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तुम यहाँ पे अलग अलग एनिमेशंस लगा सकते हो, तुम्हें अगर एनिमेशंस चाहिए तो तुम यहाँ पे जाकर अपने ब्राउजर में GSAP तुम सर्च कर सकते हो, GSAP ease, ठीक है, GSAP ease तुम सर्च करोगे तुम्हें ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ पे जैसे ही तुम स्क्रॉल करोगे यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इनमें से तुम किसी भी इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो, नीचे एग्जाम्पल तुम्हें दिया होगा, ठीक है, इनमें से तुम किसी भी एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम इसी तरह से रखने वाले हैं, ब्लैंक यूज़ करने वाले हैं, कोई भी इफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। बट अब देखो ये कर्सर के नीचे आ रहा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि कर्सर का जो पॉइंटर है, ठीक है, हमारा जो कर्सर है उसका जो पॉइंटर है वो और इस सर्कल का दोनों सेंटर में हो। तो सेंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, CSS में आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। अब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हम चाहेंगे -50% -50%, ठीक है, -50% -50%। इससे क्या होगा, अब ये कर्सर देखो ये यहाँ पे आ रहा था, अभी मैं अगर इसे रिलोड करूँ और उसके बाद देखो ये अब सेंटर में आ रहा है, ठीक है, अब ये सेंटर में आ रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था, हमारा कर्सर जो है वो ऊपर रहता था और सर्कल जो है वो नीचे होता था। सो अब ये सेंटर हो गया है। बट हमने जो स्टार्टिंग में इफेक्ट देखा वहाँ पे ये सिंगल नहीं था, यहाँ पे मल्टीपल थे। सो मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये जो तुमने डिव बनाया है इस डिव को तुम पहले तो इस डिव को डुप्लीकेट कर लो, ठीक है, ये डिव लो, ये डिव को तुम डुप्लीकेट कर लो, जितने भी तुम्हें कर्सर चाहिए उतने डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 कर्सर किए हैं क्योंकि हमने जो इफेक्ट देखा था उसमें 4 कर्सर थे, ठीक है। सो बट भैया यहाँ पे तो कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा, हाँ करेगा, रुको यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे जैसे ये चीज़ें हो गई, उसके बाद में अब यहाँ पे एक इफेक्ट आता है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है GSAP की जिसे कहा जाता है स्टैगर, ठीक है, स्टैगर प्रॉपर्टी लेनी है। अब ये तुम्हें एक टाइप से कह सकते हो कि हर एलिमेंट्स के बीच में तुम्हें कितना डिले चाहिए, एक टाइप से इसे तुम इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, तुम अगर मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हो तो स्टैगर करने से एक एलिमेंट पहले होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, हर एलिमेंट के बीच का डिले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 0.2, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ना ही तो सेकेंड्स लगाना है ना ही कोई, यहाँ पे विदाउट यूनिट्स तुम इसे अप्लाई कर सकते हो। सो अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो अब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो किस तरह से ये मूव हो रहा है। एक सेकंड भैया थोड़ा सा तेज हो गया, थोड़ा सा वापस से रिपीट कर दो, हाँ वापस से रिपीट कर देता हूँ। हमने अब तक क्या किया, यहाँ पे आ जाओ, ये पूरा ही हटा लेते हैं। हमने एक कस्टम मेन बनाया, ठीक है, एक कॉन्स्ट मेन बनाया, मेन के अंदर हमने div डॉट क्वेरी सेलेक्टर का डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ किया और जो हमारा मेन टैग है उसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, मेन के ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाया है कि किस तरह का माउस मूव होने का, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर हमने एक पास किया, एक डेटा टाइप, सॉरी नॉट अ डेटा टाइप बट एक पैरामीटर हमने पास किया। सॉरी फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो में थोड़ी सी टंग स्लिप होती है,
ओके, सो यहाँ पे हमने ये किया। उसके बाद में यहाँ पे आना है तुम्हें GSAP डॉट। अब देखो जैसे ही तुम डॉट लगाओगे तुम्हारे साथ भी यही होगा, सिंपली Ctrl Z करना है और उसके बाद .2 लगाना है, सॉरी कॉमा नहीं, .2। उसके बाद में ब्रैकेट्स ओपन करना है और यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर तुम चाहो डबल, बट सिंगल इज बेटर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डॉट कर्सर, जो भी तुम अपने डिव का नाम दोगे तुम्हें वही अप्लाई करना है। उसके बाद में कॉमा लगाना है और कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेना है। हमें क्या चाहिए, एक्स डायरेक्शन में कहाँ तक मूव होना चाहिए, एक्स। उसके बाद में कोलन, कोलन इक्वल टू नहीं, कोलन इक्वल टू नहीं, ओके। उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ई डॉट। अब ई क्यों, क्योंकि तुमने इस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल तुम ई दो, एफ दो, एलिफेंट दो, जेब्रा दो, चाचा दो, कोई भी दे सकते हो, ठीक है। सो ई डॉट क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट की स्पेलिंग चेक कर लेना, क्लाइंट एक्स, हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए, क्लाइंट एक्स, ठीक है। उसके बाद में कॉमा लगाना है वाई, वाई में हमें क्या चाहिए, ई डॉट क्लाइंट वाई, ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या होगा, हमारा जो कर्सर है वो मूव होना स्टार्ट कर दिया, बट सारे ही कर्सर्स पे अप्लाई हो रहा है और सारे ही कर्सर्स एक दूसरे के पीछे हैं और एक साथ मूव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सारे कर्सर्स अलग अलग मूव हो और एक कुछ सेकंड्स का डिले, यहाँ पे एक डिले प्रॉपर्टी भी आती है, बट वो डिले सारे ही उस पे कर्सर्स पे अप्लाई हो जाएगा। हम चाहते हैं स्टैगरिंग इफेक्ट आए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह का इफेक्ट मिले। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैगर यूज करेंगे, ठीक है। स्टैगर तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तुम्हें कितना डिले चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0.2, ठीक है। तुम 0.2 कर सकते हो। देखो 0.2 करने पे मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ तो ये यहाँ पे इस तरह का तुम्हें इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉर्नर पे ले जाने पे ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो तुम इसे हटाने के लिए क्या कर सकते हो, तुम अपने CSS में चले जाओ और मेन प्रॉपर्टी में आके ओवरफ्लो एक्स जो है इसे तुम हिडन कर सकते हो। अब तुम इसे यहाँ पे ले जाओगे तो तुम्हें कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। सो आई होप तुम्हें ये इफेक्ट पसंद आया होगा और ये वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। अगर तुम चाहते हो मैं GSAP के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आऊँ तो कमेंट ज़रूर से करना। और इस वीडियो का टारगेट है 10 लाइक्स 10 कमेंट्स। अगर इतने कमेंट्स आते हैं तो फिर मैं इस पर एक डेडिकेटेड पूरा सीरीज लेकर आ जाऊँगा। सो इस तरह के मज़ेदार कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।